हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। और आज हम एक महान व्यक्तित्व राजा राम मोहन राय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। इनको नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इनको आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। इनका पहला ग्रंथ कौन था दोस्तों? इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया था और इसका नाम था तोहफत उल मुहिद्दीन। क्या नाम था दोस्तों? तोहफत उल मुहिद्दीन। इस पुस्तक में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दोस्तों, मूर्ति पूजा एक तरह से धार्मिक आडंबर था, इसलिए इस पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसका हिंदी में अर्थ है एकेश्वरवाद को उपहार। इसका हिंदी में क्या अर्थ है दोस्तों? एकेश्वरवाद को उपहार। ये बहुदेववाद के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय जी बहुदेववाद के विरोधी है ना। जैसे आप देखते हैं दोस्तों, कोई व्यक्ति है तो वो कई देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। तो राजा राम मोहन राय का मानना था कि ईश्वर एक है। ईश्वर एक है तो हमें एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे देवताओं में विश्वास नहीं करना चाहिए। 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। इसका भी उद्देश्य था धार्मिक सुधार करना। आत्मीय सभा जो थी, इसका भी एक प्रकार से उद्देश्य क्या था? धार्मिक सुधार करना, है ना। हमारे देश में जो आडंबर थे, जो क्रूतियां थी, उन क्रूतियों को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे कि 1820 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स जीसस। क्या नाम था दोस्तों? प्रीसेप्ट्स जीसस। इस पुस्तक से माध्यम से इन्होंने जो अंग्रेजों का जो धर्म था, ईसाई धर्म, है ना, ईसाई धर्म में जो आडंबर थे, उस आडंबर को उजागर करने की कोशिश किया, जिसे 1823 में इस पुस्तक को 1823 में जॉन डिग्वी के प्रयास से लंदन में प्रकाशित किया गया। दोस्तों, इस पुस्तक को जॉन डिग्वी के प्रयास से लंदन में प्रकाशित किया गया। उसके बाद दोस्तों 1828 में राजा राम मोहन राय ने
ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर कर सामाजिक सुधार करना, है ना। हिंदू धर्म में कई कुरीतियां थी दोस्तों, जैसे आप देख लीजिए सती प्रथा, बाल विवाह, शिशुवध, इस प्रकार से बहुत सारी कुरीतियां थी। तो राजा राम मोहन राय जी इस कुरीतियों को दूर करना चाहते थे ताकि एक अच्छे समाज की स्थापना हो सके। उसके बाद दोस्तों देखिए शिक्षा के संबंध में इन्होंने क्या सुधार किया। 1817 ईस्वी में 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, है ना, कई कंपटीशन में पूछा जा चुका है। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। किसके सहयोग से किया दोस्तों? डेविड हेयर के सहयोग से किया। उसके बाद देखिए दोस्तों 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। यह भी कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की। तो जान लीजिए दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है। उसके बाद दोस्तों भारतीय पत्रिका के अग्रदूत के रूप में इनको जाना जाता है। अब पत्रिका के क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किया है दोस्तों? 1821 में संवाद कौमुदी पत्रिका की रचना की। यह पत्रिका बांग्ला भाषा में थी, है ना। यह पत्रिका इनकी पहली पत्रिका थी दोस्तों। संवाद कौमुदी जो पत्रिका थी यह इनकी पहली पत्रिका थी और यह बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुई थी, है ना। कभी कभी पूछ लेता है कि संवाद कौमुदी जो पत्रिका थी वह किस भाषा में थी, तो इसको जानते रहिए दोस्तों यह पत्रिका बांग्ला भाषा में थी। उसके बाद दोस्तों 1822 में मिरात उल अखबार इसका प्रकाशन किया दोस्तों। मिरात उल अखबार यह किस भाषा में थी? यह फारसी भाषा में थी। फारसी भाषा में थी। उसके बाद 1822 में इन्होंने ब्रह्मनिकल मैगनीज, कौन सी मैगनीज निकाली दोस्तों? ब्रह्मनिकल मैगनीज। यह मैगनीज कह रहे हैं दोस्तों मैगजीन, सॉरी दोस्तों, यह मैगजीन अंग्रेजी भाषा में थी। ब्रह्मनिकल मैगनीज पूछता है कि ब्रह्मनिकल मैगनीज किस भाषा में थी। जानिए इससे दोस्तों कि ब्रह्मनिकल जो मैगनीज थी वह किस भाषा में थी? इंग्लिश भाषा में थी। उसके बाद है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से दोस्तों 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। इनके प्रयासों से दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसका अंत किया? सती प्रथा का अंत किया। दोस्तों सती प्रथा आप जानते हैं बहुत ही भयावह कुप्रथा थी हमारे देश की, जिसमें यदि किसी महिला का पति मर जाता था तो उस महिला को उसके पति के साथ ढोल नगाड़ों के साथ बजाते हुए जिंदा जला दिया जाता था। उसकी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। तो इस भयावह प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक से सिफारिश किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा का अंत किया। दोस्तों इस प्रथा का अंत सर्वप्रथम कलकत्ता में हुआ
और उसके बाद 1830 में मद्रास एवं मुंबई में इस प्रथा का अंत हुआ और धीरे धीरे करके दोस्तों इस प्रथा का पूरे भारत देश से अंत हो गया। उसके बाद दोस्तों 1830 में उन्हें राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने ब्रिटेन भेजा। कहाँ भेजा दोस्तों? ब्रिटेन भेजा और इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। यह भी पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान किया। उसके बाद दोस्तों ये प्रथम व्यक्ति थे, राजा राम मोहन राय जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्र पार किया, है ना। क्योंकि दोस्तों हमारे धर्म में यह आडंबर माना जाता था कि यदि आप समुद्र पार करके कहीं जाते हैं तो आपका धर्म जो है नष्ट हो जाएगा। इसी कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने समुद्र को पार किया और इस आडंबर को तोड़ा। उसके बाद दोस्तों 1833 में उनकी मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो गई। कहाँ पर हुई दोस्तों? 1833 में इनकी मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाती है ना। तो दोस्तों एक बार आप इनके कार्यों को पुनः देख सकते हैं। आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय जी को नव जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1820 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी दोस्तों जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसका नाम था। इसके माध्यम से इन्होंने ईसाई धर्म में जो कुछ आडंबर फैले थे उसको दूर करने का प्रयास किया। उसके बाद दोस्तों 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना इसलिए किया ताकि समाज में फैले हुए आडंबरों को दूर किया जाए। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर की मदद से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों भारतीय पत्रकारिता है उसके अग्रदूत के रूप में इनको जाना जाता है ना दोस्तों। 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी पत्रिका निकाली और यह पत्रिका बांग्ला भाषा में थी। 1822 में मिरातुल अखबार पत्रिका निकाली। यह किस भाषा में थी? फारसी भाषा में थी दोस्तों। और उसके बाद 1822 में ही ब्रह्मनिकल मैगजीन निकाली। यह मैगजीन किस भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में थी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का जो है अंत किया, है ना। इनके कहने पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? सती प्रथा का अंत कर दिया। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि 1833 में ब्रिस्टल लंदन में इस महान समाज सेवी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अब आप इसकी शॉर्ट ले सकते। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।